ऊखवन का अंधा भिखारी। एक सबक आमोज कहानी। ऊखवन की सल्तनत के सुनहरी दौर में बादशाह अल्रिक एक ऐसे तख्त पर बैठता था जो सियाह शीशे ऑब्सिडियन के एक ही टुकड़े से तराशा गया था। बादशाह इंतहाई ज़हीन था, लेकिन इसकी अक्ल पर इसके तकब्बुर का साया था। अल्रिक का मानना था कि इसकी आंखें हर निकाब के पार देख सकती हैं और इसका ज़हन एक ऐसा कला है जिसे कोई आम इंसान फतह नहीं कर सकता। एक तपती दोपहर महल के दरवाजे पर एक भिखारी नमूदार हुआ। वो एक हड्डियों का ढांचा मालूम होता था, जिसने गर्द आलूद लिबास पहना था और अपनी आंखों पर मजबूती से एक मेला कपड़ा बांध रखा था। वो वहां बैठ कर सके नहीं मांग रहा था, बल्कि एक अजीब कलिमा पढ़ रहा थे। आंख चमक देखती है, लेकिन रूबोच को महसूस करती है। बादशाह अल्रिक इसकी पुरस्रार मौजूदगी से मुतासिर भी हुआ और थोड़ा चढ़ भी गया। इसने बालकोनी से उतर कर कहा, बूढ़े आदमी, तुम इस बादशाह के दरवाजे पर बैठे हो जिसने अजीम लाइब्रेरी का हर वरक पढ़ रखा है। तुम उन चीज़ों की बात क्यों करते हो जो तुम देख ही नहीं सकते? भिखारी ने सर झुकाया और कहा, अजीम बादशाह, मैं अपने अंधेरे में इससे कहीं ज्यादा देखता हूं जितना अब दोपहर के सूरज में देखते हैं। अब के लिए हीरा एक दौलत है, मेरे लिए ये सिर्फ एक ठंडा पत्थर है। अब की बसारत अब को ज़ाहिरी शक्ल का गुलाम बनाती है। मेरा अंधापिन मुझे हकीकत का मालिक बनाता है। अल्रिक ने भिखारी की इस गुस्ताखी का जवाब देने के लिए इसे मंतिक के एक इम्तिहान में जलील करने का फैसला किया। अगर तुम हकीकत के इतने ही बड़े माहिर हो, एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे सामने 3 अशिया रखूंगा। अगर तुमने बगैर देखे सबसे कीमती चीज़ पहचान ली, तो मैं तुम्हारा प्याला सोने से भर दूंगा। अगर तुम हार गए, तो तुम्हें हमेशा के लिए यहां से निकाल दिया जाएगा। भिखारी ने शर्त मानी, लेकिन एक मुतालिबा किया, अगर मैं जीत गया तो मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे शहर की चाबी, वो कांसी का वजनी तमगा जो बादशाह के गिले में था, सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए। मैं आपकी जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर सकूं। ओ बादशाह ने हंसते हुए हामी भर ली। 1 सीसे का वजन जिस पर सोने का पानी चढ़ा था। 2 एक बड़ा याकूत जो दरअसल सुर्ख शीशे का एक टुकड़ा था। 3 एक छोटा खुरदरा हीरा जो आम नमक के डले जैसा लगता था। भिखारी ने अपनी उंगलियां अशिया पर फेरीं और छोटे खुरदरे हीरे को उठा लिया। ये पहाड़ का दिल है, बाकी सब सिर्फ सजावटी झूठ हैं। बादशाह हक्का बका रह गया। भिखारी ने असल हीरा पहचान लिया था। अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय बादशाह ने एक और इम्तिहान लिया। इसने एक चांदी की तश्तरी में लोहे के वाशर और सोने के सके गिराए, आवाज से धोखा दे सके। लेकिन भिखारी ने फौरन भांप लिया कि बादशाह ने एक हाथ से लोहे के सके गिराए और दूसरे हाथ की अंगूठी तश्तरी पर मारी ने जैसी आवाज आए, और एक आम बटन अपनी मुट्ठियों में छुपाया। इसी दौरान भिखारी को खांसी का शदीद दौरा पड़ा और वो बादशाह के कदमों में गिरने लगा। बादशाह ने इसे सहारा दिया। इस मुख्तसर से टकराव में भिखारी ने कमाल सफाई से बादशाह की मुट्ठी से शाही महर निकाल ली। जब भिखारी संभला तो इसने बादशाह की दाएं मुट्ठी की तरफ इशारा किया, जो कि खाली थी, मगर भिखारी ने जानबूझकर इसे जताने के लिए ऐसा किया। बादशाह ने अपनी मुट्ठी खोली तो वहां माहर मौजूद थी, जो दरअसल इसने चालाकी से वहां वापस रख दी थी। बादशाह को वहम हुआ। बादशाह अपनी जीत की खुशी में इतना मगन हुआ कि इसने वादे के मुताबिक शहर की चाबी भिखारी को 1 घंटे के लिए दे दी। आधे घंटे बाद जब सिपाही पानी लेकर आए तो भिखारी गायब था। वहां सिर्फ एक मोम की चाबी पड़ी थी जिस पर धाती रंग चढ़ा था। बादशाह ने अपनी जेब देखी तो शाही महर गायब थी और इसकी उंगली से याकूत भी चोरी हो चुका था। वो भिखारी दरअसल दी वीवर नामी एक मायानाज चूर था, जिसने महीनों बादशाह की नफ्सियात का मुताला किया था। इसने खांसी के दौरान महर चराई और सहन में बैठे बैठे असली चाबी का मोम का सांचा बनाकर इसे लकड़ी की नकली चाबी से बदल दिया। वो महल से भिखारी बनकर नहीं, बल्कि एक शाही कासिद का रूप धार कर निकला था। इसने एक नोट छोड़ा, मेरे दाना बादशाह, तुम पूरा दिन ये साबित करने में लगे रहे कि तुम एक अंधे से ज्यादा ज़हीन हो। तुम्हारी तवज्जो मेरी आंखों पर थी, इसलिए तुमने मेरे हाथों को कभी नहीं देखा। तुमने मुझे शहर की चाबी दी, लेकिन तुम्हारे तकब्बुर ने मुझे तुम्हारे खजाने की चाबी दे दी। 1 माह बाद जब बादशाह अल्रिक इस चूर की तलाश में निकला तो इसे हैरत अंगेज इंकिशाफात हुए। इसने देखा कि चूर ने वो याकूत और शाही महर अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। इसने याकूत से गांव वालों के लिए कुनवा खुदवाया। इसने शाही महर इस्तेमाल करके यतीम खानों की तामीर के अहकामात जारी किए। इसने बादशाह के नाम पर गरीबों के टैक्स मुआफ किए। आखिर में बादशाह को एक साहिली सराय से अपनी शाही महर वापस मिली और साथ एक खत, मैंने तुम्हारा तकब्बुर तुम्हारी आवाम की भूख पर खर्च कर दिया है। अब तुम दोबारा बादशाह हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास किया है, बल्कि इसलिए कि तुमने किया दिया है। बादशाह अल्रिक ने जब ये सब देखा तो इसने चूर का पीछा छोड़ दिया। इसने अपने सिपाही से कहा, नहीं, इसे जाने दो। इस अंधे ने आखिरकार मुझे देखना सिखा दिया है।
इखलाकी सबक सबसे बड़ा अंधापिन बसारत की कमी नहीं बल्कि तकब्बुर की मौजूदगी है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो सब कुछ जानता है तो वो उन चीज़ों को देखना छोड़ देता है जो बिल्कुल इसके सामने होती हैं।